हेलो व्हाट इज़ अप गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा हर बार ही बोलता हूँ, लेकिन ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कुछ अलग तरीके की है। इस तरीके की कहानी मैंने अभी तक नहीं सुनाई एक भी। तो आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है और ये आज के दिन की सेकंड कहानी है। शूट करके मैं डाल भी चुका हूँ ऑलरेडी, और ये है हमारी दूसरी कहानी। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी आती है आसाम से। और जिस लड़की की ये कहानी है उसका नाम है रानी। रानी के साथ जो जो चीज़ें होती हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें अपने साथ या मैं भी अपने साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब उसने मुझे ये कहानी बताई थी तो लिटरली मेरे गूज बम्स खड़े हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरर और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है, और मैं तो बस प्रे ही कर सकता हूँ भगवान से कि जैसे दिन उसने देखे वैसे दिन किसी और को ना देखने पड़े। बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ आप इस कहानी को शेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे ईमेल पर या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नाम मेंशन करके पूरी कहानी मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छी तरीके से नरेट करने की। बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है रानी नाम की एक लड़की की, जो अभी 12th क्लास में थी। पढ़ाई एकेडमिक्स में वो बहुत ही बढ़िया लड़की थी पढ़ने में। उसके अंदर सिर्फ एक ही जो उसको लगती थी ये प्रॉब्लम है, वो ये थी कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। साथ ही साथ ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ ये 2019 से स्टार्ट हुई। तो 2019 में क्या हुआ था, उसका ब्रेकअप हुआ था ताज़ा ताज़ा। तो ब्रेकअप होने की वजह से उसने दुनियादारी लोगों से थोड़ा सा अपना कट ऑफ कर लिया था। बिकॉज ब्रेकअप वाले टाइम में आपको पता ही, लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, अकेले रहना पसंद होता है। तो उसको ना थोड़ा अकेला रहना ही पसंद था। वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने कमरे में ही बिताती थी, और वो मोस्टली कोशिश करती थी कि बस खाना खाने के लिए ही घर से और अपने कमरे से बाहर निकले वो, वरना तो वो अपने कमरे में ही रहती थी। और काफ़ी बारी ऐसा होता था कि वो खाना खाना भी स्किप कर देती थी। वो इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को याद करती थी, लाइक अपने बॉयफ्रेंड से रिलेटेड बातें और क्यों हुआ हमारा ब्रेकअप। लाइक आदमी समझ रहे हो ना, उस जोन में चला जाता है। तो वो वैसे ही एक जोन में चली गई थी। और ये रानी जो थी ना, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। तो ये उसका जोन चल रहा था। चलते चलते हो क्या रहा था उसके साथ, धीरे धीरे करके ना, खाना ना खाने की वजह से उसकी तबीयत भी धीरे धीरे करके बिगड़ रही थी। लाइक उसको ना हमेशा से ऐसा होता था, उसका एक तो वेट गिरता चला जा रहा था बहुत ही तेज़ी से, और साथ ही साथ उसको बहुत ही लेजीनेस सी फील होती थी। आदमी होता है ना कि आदमी मरा मरा सा फील करता है, बस कि शरीर में जान ही नहीं है बिल्कुल, ना खड़ा होने का मन कर रहा है ना बैठने का मन कर रहा है। ऐसा सा उसके साथ होता था। अब 12th था, बोर्ड्स प्री बोर्ड सब कुछ होते हैं, आपको पता ही होगा। तो चक्कर क्या होता था, लाइक जैसे वो जब तक अपने स्कूल में रहती थी ना, तो वो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फील करती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आया करती थी तो फिर से वही सब चीज़ें, अनईजी, एनजाइटी और ये सब चीज़ें उसको फील होती थी अजीब सी। उसको समझ नहीं आता था कि ये क्यों और कैसे हो रहा है उसके साथ। बहुत परेशान रहती थी, उसके घर वाले भी परेशान रहते थे। उसके घर वाले उसको डॉक्टर को दिखाते रहते थे। तो कभी जैसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी तो उसे ड्रिप भी चढ़ती थी, एक दो दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था। घर वाले भी काफ़ी परेशान थे कि पता नहीं यार इसको क्या दिक्कत हो गई है। और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को उसके घर वालों ने दिखाया, और दवाई चलती थी, थोड़ा ठीक होती थी, फिर वही चीज़ हो जाती थी, खाना नहीं खा पा रही है, फिर अनईजी फील हो रहा है, पूरे दिन बेड पे पड़े रहना। तो एक दिन की बात है, वो अपने ना स्कूल गई थी। स्कूल जाके स्कूल से वापस आ रही थी। तो स्कूल से वापस आते आते उसको अपने पैरों में बहुत ही ठंडक सी महसूस हुई। लाइक उसे ना ऐसा लगा कि पैरों की तरफ से ठंड चढ़ रही है उसके, और फिर वो उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है वो ठंड। ऐसा उसे फील हुआ उस टाइम पे। अब ऐसा उसे फील हुआ तो उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी, जबकि वो गर्मी का मौसम था। और वो भागती हुई जैसे तैसे करके उसने अपना घर पकड़ा, जो कि उसे मुश्किल हो गया था घर पकड़ना, लेकिन उसने जैसे तैसे करके अपना घर पकड़ लिया भाई। घर पहुंच के उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसको ऐसा सा फील हो रहा है। अब यार काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब डॉक्टर बोलते थे कि ठीक है, ऐसी कोई इसको दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर को ये लगता था लाइक इसको एनजाइटी वगैरह है, ये डिप्रेशन विप्रेशन की थोड़ी शिकार सी है, तो उसकी दवाई वगैरह उसकी चलती रहती थी, लेकिन उससे कोई खास असर उसके ऊपर होता नहीं था। तो किसी ने उसकी मम्मी को सजेस्ट किया
कि आप ना एक बारी इसको मौलवी को दिखा के आओ, मे भी हो सकता है कि मौलवी कुछ इसकी बातों को समझ पाए। तो जब मौलवी को दिखाया, सो मौलवी ने देख के ये बोला लाइक कि इस लड़की के ऊपर किसी जिन का प्रकोप है, कोई जिन इसके ऊपर आ रखा है, ये जिन इससे इम्प्रेस हो गया है। अब उसके घर वाले पूछते हैं कि जिन इम्प्रेस हो गया है, ये कैसे पॉसिबल है? लाइक हमारी लड़की तो घर ही रहती है और उसको परफ्यूम वगैरह लगाने का भी इतना शौक नहीं है। तो मौलवी ने बताया कि आपकी लड़की अकेली रहती है, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, बस खुद में ही रहती है। तो इस ही हरकतों से, इन चीज़ों से जो जिन है वो आपकी बेटी से इम्प्रेस हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है आपकी बेटी के ऊपर, और इसलिए वो आपकी बेटी के पास आना चाहता है और वो कोशिश करता है कि इसको अपने साथ रखें। लेकिन उन्होंने अपने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जो वो करते हैं, रिचुअल प्रैक्टिसेस की, और वो करने के बाद उन्होंने रानी को एक तावीज़ दिया। उनसे कहा कि ये तावीज़ तुम कभी भी अपने से अलग मत करना, जब तक तावीज़ ये तुम्हारे हाथ पे बंधा रहेगा तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो ताबीज़ 2019 से लेके 2021 तक उसके हाथ पे बंधा रहा, और जब तक वो ताबीज़ उसके हाथ पे रहा ना, ताबीज़ बांध के वो घर आई, उस दिन से ही उसे सब कुछ पॉजिटिव सा फील होने लगा। लाइक वो अच्छे से पढ़ पा रही थी, अच्छे से खाना खा पा रही थी, अपने माँ बाप से बढ़िया से बात करती थी, घर वालों के साथ बैठती थी, स्कूल जाती थी और सब कुछ अच्छा करने लगी। और पढ़ाई जब अच्छी हो रही थी तो उसके एग्ज़ाम्स भी अच्छे गए, और बहुत उसको मतलब एनर्जेटिक सा फील हुआ, अच्छा फीलिंग आ रहा था उसे, बढ़िया सा फील हो रहा था। अब 2021-22 तक वो तावीज़ बंधा रहा, लेकिन एक दिन वो शावर ले रही थी, नहा रही थी, नहाते हुए उसके हाथ से वो ताबीज़ जो है वो खुल गया। अब ताबीज़ खुला तो उसको ये पता चल गया कि ताबीज़ खुल गया। वो नहा ली, नहाने के बाद उसने अपने हाथ में वो ताबीज़ दोबारा से बांध लिया। अब हुआ क्या कि ताबीज़ दोबारा बांधने के बाद उसको ऐसा फील होने लगा, लाइक उसको रात को नाइटमेयर्स आने लगे, उसको ऐसा लगने लगा कि स्लीप पैरालिसिस हो रही है उसे, अजीब अजीब से नाइटमेयर दिखते थे। लाइक कोई शेडो उसे कभी दिखती थी, कभी कोई आदमी उसके पीछे भागता हुआ दिखता था, और कभी ऐसा लगता था कि उसके रूम में कोई खड़ा हुआ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से उसको नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो अब जब ये चीज़ें हो रही थी उसके साथ, तो कभी कभी क्या होता था, वो रात को सोती थी ना और सुबह उठ के देखती थी तो उसके हाथ पे उसे स्क्रैचेस दिखते थे। अब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो उस जिन की वजह से हो रही हैं, या उसकी मेंटल हेल्थ उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने की वजह से थोड़ी जो खराब हुई है उसकी वजह से हुई है। वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन उसको एक चीज़ तो दिमाग में थी कि भाई जिस दिन से मैंने दोबारा ताबीज़ बांधा है उस दिन से ही मुझे ये सारे नेगेटिव थॉट्स और ये नाइटमेयर्स और ये स्लीप पैरालिसिस वगैरह हो रही है। तो एक दिन के लिए वो ताबीज़ दोबारा खोल देती है। अब जैसे ही वो ताबीज़ खोलती है ना तो उसको अच्छा सा फील होता है। लाइक जैसे ताबीज़ स्टार्टिंग में जब बंधा था ना तो जो उसे पॉजिटिव फील होता था, वैसे ही सेम उसे पॉजिटिव दोबारा से फील होने लगा। तो उसे अच्छा लगा यार। अब अच्छा लगने के बाद क्या हुआ, वो थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ उसे अच्छी लगी, उसके बाद उसका बिहेवियर पहले से भी ज़्यादा बेकार हो गया। अपने कमरे से नहीं निकलती थी, बिल्कुल 24 घंटे कमरे में बंद रहना, और फिर से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया और फिर से वो डल सी होती चली जा रही थी और बिल्कुल उसका शरीर गिरने पे आ गया था। लाइक बहुत ही हालत उसकी शरीर की ख़राब हो गई थी। तो अब इसके घर वालों ने सोचा कि एक बार इसे फिर से मौलवी के पास दिखा के लेके आते हैं। तो जब इसे मौलवी के पास लेके जाते हैं तो उन्होंने बताया कि इसके हाथ से वो ताबीज़ नहीं खुलना चाहिए था। वो ताबीज़ जो इसके हाथ से खुला ना, वही गलती हो गई, वहीं उस जिन को जगह मिल गई इसके शरीर में आने की। लेकिन जब इसने दोबारा ताबीज़ बांधा था ना तो वो उसके शरीर पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए इसको कभी नाइटमेयर्स आते थे, कभी कुछ होता था इसके साथ। तो रानी ने बोला कि मौलवी साहब, लेकिन जब मैंने ताबीज़ दोबारा उतारा था उसके बाद मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा, मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा था। तो उन्होंने बोला बेटा ये सिर्फ तुम्हारा वहम था, और वो जानबूझ के जिन ने ऐसा इल्यूजन बनाया था कि तुम्हें अच्छा फील करवाए ताकि ताबीज़ तुम दोबारा ना पहनो और वो इजीली तुम्हारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सके, तुम्हारे अंदर आ सके। तो वहाँ पे फिर से दूसरे वाले मौलवी ने भी अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस की जो वो करना चाहते थे, कर सकते थे। वो सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद उन्होंने भी रानी के हाथ पे एक ताबीज़ बांधा और उसे घर भेज दिया। लेकिन जैसा रानी का कहना है उस ताबीज़ से कोई भी असर नहीं हुआ। वो नाइटमेयर बरकरार रहे उसकी ज़िंदगी में। बहुत अजीब सा लगता था, उसे लगता था कि कोई उसके रूम में खड़ा हुआ है, और अपने मम्मी पापा से बहुत बदतमीज़ी से बात उसने करनी स्टार्ट कर दी थी।
एक दिन की बात है कि रानी रात को सो रही थी। सोता हुआ उसे ऐसा फील हुआ कि उसे मतलब फंबल की आवाज़ आ रही थी, उसे ना विस्परिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई ना बाथरूम में खड़ा हुआ उसे बुला रहा है और कुछ तो बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है, कोई बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और पता नहीं उसे क्या हुआ, वो एकदम उठ के बाथरूम में पहुंच गई और वो जो आवाज़ थी वो उससे बोल रही है कि ये रेज़र उठाए और अपना हाथ काट ले। तो रानी ने वो रेज़र उठा लिया, लेकिन रानी जैसे ही अपना हाथ काटने वाली थी उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रही है, इससे तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका हाथ कट जाएगा। वो रेज़र वहां फेंक कर और वो वापस से दोबारा बेड में आके बैठ जाती है। अब जब रानी लेटी हुई होती है बेड पे तो उसे ऐसा फील होता है कि हो सकता है शायद ये वही नाइटमेयर्स और इल्यूजन्स हैं जो मेरे को आते हैं, लेकिन वो नाइटमेयर नहीं था। ये उसे कैसे कन्फर्म हुआ, जब वो नेक्स्ट दिन उठ गई, उठ के उसने बाथरूम में जाके देखा तो वो जो रेज़र उसके हाथ में जिससे वो अपना हाथ काटने वाली थी, वो रेज़र जिस जगह उसने बाथरूम में फेंका था, जो उसे लग रहा था कि नाइटमेयर है, वो रेज़र वहीं पे पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। उस दिन तो वो बच गई थी, लेकिन अब एक दिन ऐसा आता है कि रानी के मम्मी पापा को किसी शादी में जाना पड़ता है। अब जब उसकी मम्मी पापा शादी में जाते हैं किसी रिलेटिव की, और उनका ये प्लान था लाइक वो शादी में जाएंगे और रात को उन्हें वहीं रुकना है। तो अपने घर में रानी सिर्फ अकेली थी और उसके साथ उसका छोटा भाई रुकने वाला था। तो वो दोनों अपने अपने रूम में जाके लेट गए। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन रात को फिर से वही विस्परिंग की आवाज़ें और इसको ऐसा फील हो रहा था लाइक कोई उसे बुला रहा है बाथरूम में, और इस बार उसे प्रॉपर शैडो बाथरूम में दिखाई दे रही थी। और उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो उस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई और अट्रैक्ट होके वो बाथरूम में गई। उसे आज तक ये चीज़ याद नहीं कि वो क्या चीज़ थी, वो कौन सी ऐसी शार्प चीज़ थी या ऑब्जेक्ट था जिसने अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किया। उसने उस शार्प चीज़ से अपना हाथ काट लिया था, और हाथ काटने के बाद उसे नहीं पता कि ये उसने कैसे किया, क्यों किया, कब किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने हाथों में बहुत ही सारा खून पाया। उस खून को देख के उसे ऐसा लग रहा था लाइक उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। लेकिन वो जो खून था ना, जब उसे दर्द फील हुआ तो उसे पता चला कि ये खून सिर्फ उसका अपना ही था। उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, ये शैडो मेरे से क्या करवा के चली गई, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपना हाथ बाल्टी के अंदर घुसाया पानी की, और वो खून जो था वो थोड़ा हल्का हुआ निकलना, लेकिन वो लगातार खून निकल ही रहा था। वहीं पे एक कपड़ा पड़ा हुआ था गीला, उसने वो कपड़ा अपने हाथ पे टाइट से बांध लिया और उससे वो खून निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन जितना ब्लड लॉस उसका हो चुका था उसकी वजह से रानी बेहोश हो गई थी। और वो सीधा अगले दिन फिर उठती है सुबह, और सुबह उठ के वो अपने भाई को पूरी बात बताती है। उसका भाई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। वो काफ़ी कोशिश करती है अपने भाई को समझाने की, लेकिन उसका भाई तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये दिन भी जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन ये नाइटमेयर्स और ये जो स्लीप पैरालिसिस उसके साथ हो रही थी ना, ये बहुत तगड़ा घर कर चुकी थी। और वो जो परछाई, जो शेडो थी ना, वो उसको क्लियरली अब दिखने लगी थी। लाइक उसको ऐसे दिखने लगी थी, उसकी बैल्कनी में कोई बंदा खड़ा हुआ है काली शेडो वाला, और उससे बोल रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम कहाँ इन सब चीज़ों में पड़ी हुई हो, मेरे पास आ जाओ और आओ खुद को ख़त्म कर लो, हम दोनों एक हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें उससे बोला करता था। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी इन सब चीज़ों से। अब नेक्स्ट डे जब उसके घर वाले घर आ जाते हैं तो उसकी मम्मी नमाज पढ़ रही होती हैं। वो मोस्टली अपनी मम्मी पापा से रूडली ही बिहेव किया करती थी, तो उस दिन उसने बहुत ही ज़्यादा रूडली अपनी मम्मी से बिहेव किया, और उसके बदले में उसकी मम्मी ने भी उसके साथ रूड बिहेव किया कि तू कैसी बेटी है, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा ये था कि तू पैदा ही ना होती, जाके कहीं मर जा। ये सारी बातें रानी को ना बहुत ज़्यादा हिट करती हैं कि मम्मी ने ऐसा मुझे क्यों बोला। लेकिन उसने उस टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं किया कि उसने अपनी मम्मी के बारे में क्या क्या बोला, क्यों बोला। तो कभी ना कभी तो आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके थोड़ा बहुत तो आदमी बोल ही देता है, और ऑब्वियसली वो तुम्हारी माँ है। लेकिन रानी उस बात से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी थी, और रानी की माँ से भी अपनी बेटी की ये कंडीशन नहीं देखी जा रही थी कि उसकी इतनी हालत ख़राब है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या किया जाए। वो दोबारा से उस मौलवी के पास उसे लेके जाते हैं, और मौलवी बोलता है कि ये जो जिन है ये कोई हल्का वजूद नहीं रखता है, ये काफ़ी
डेंजरस जिन है और ये आपकी बेटी को अपने साथ लेके जाना चाहता है और वो आपकी बेटी को मार के ही मानेगा, मतलब इस तरीके से है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े उपाय करने की। तो जैसे ही वो थोड़े बहुत उपाय करते हैं, लाइक ऐसा होता था जब भी वो उन मौलवी के पास जाते थे तो रानी को थोड़ा अच्छा फील होता था, लेकिन वो जब घर वापस आते थे तो वही सेम चीज़ उसके साथ रिपीट होती थी। कुछ भी उन चीज़ों में अंतर नहीं आ रहा था। उस दिन भी वही हुआ। मौलवी के पास से वापस आई तब थोड़ा उसको सही फील हुआ, उसके बाद दोबारा वही नाइटमेयर्स और वो शैडो बार बार दिखना और सिर्फ उसे दिखना, उसको बार बार प्रेरित करना कि तू मर जा, तेरे से कोई भी प्यार नहीं करता, तेरे घर में तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तेरी माँ ने तुझे ऐसा बोला, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, आजा मेरे साथ, छत से कूद जा, मर जा, हम चलते हैं दोनों साथ में। इस टाइप की वो बातें उससे किया करता था। अब उसकी एक आंट थी रानी की, जो कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी, उनको पता था कि कैसे ये सब चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। तो रानी को ये लास्ट बात जो याद है, ये सारी बातें घूमते घूमते 2024 तक आ गई थी और वो इस सब चीज़ों से सफ़र कर रही थी। डे बाय डे उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, डे बाय डे उसकी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, शरीर उसका ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे करके, मांस उतरता चला जा रहा था शरीर से। उसको इतना ही याद है कि फरवरी 2024 में एक आंटी आई और उसकी मम्मी उनके घर इसे लेके गई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं, उसे बस उसकी माँ ने जो बताया वो याद है कि कुछ उन्होंने इसके साथ प्रैक्टिसेस की, रिचुअल, और उसके बाद से ही जब वो होश में आई रानी, और उसके बाद से ही उसे अच्छा फील होने लगा और अब रेगुलरली उसकी मेंटली इलनेस की दवाई चल रही है। साथ ही साथ उसको ड्रिप्स वगैरह रेगुलरली लगती रहती हैं और खान पीन भी अब उसका अच्छा हो गया है, वो सब कुछ रज के खा पाती है। धीरे धीरे करके वो रिकवर कर रही है और उस दिन के बाद से, जब से वो अपनी आंटी से मिल के आई है, उस दिन के बाद से उसको वो जिन या फिर वो शेडोज या नाइटमेयर्स या वो स्लीप पैरालिसिस होनी बंद हो गई है, अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब वो प्रॉपर अपने मतलब मेडिकेशंस पे है और सब कुछ चीज़ें उसके लिए सही हो रही हैं और डर जाती है वो अभी भी वो सारी बातें सोच के कभी कभी, लेकिन अब वो ठीक है, अब वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, बहुत स्वस्थ है और भगवान की कृपा है, बाय गॉड ग्रेस वो अब बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी हो चुकी है और अपने ब्रेकअप वाले जोन से भी वो बाहर निकल चुकी है। तो यही एक छोटी सी कहानी थी जो रानी के बारे में थी। हर बार मैं जब भी आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें मतलब मोस्टली लोग छेड़ देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, गलत उनके साथ हो जाता है। अब इसने तो बेचारी ने कुछ किया भी नहीं था, ये तो अपने घर में ही थी, बस थोड़ी परेशान थी और तब भी उसके साथ ऐसा पैरानॉर्मल हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कोशिश करो कि अपने आप को सेफ रखो और सही से रहो। बाकी सब चीज़ें तो भगवान के ऊपर ही हैं कि जो जब होना है वो तब हो गई, बट अपनी तरफ से सावधानी पूरी बरतो। तो यही एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आओ या फिर जीमेल पे जाके मुझे अपनी पूरी कहानी डिटेल के अंदर लिख के भेजो। मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे तरीके से नरेट करूँ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूँगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया, बाय बाय।